अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अब हम चलते हैं कुछ बेसिक बंचेस की तरफ। तो एक इजी सा बंच बनाते हैं। आप अपना मिडल सेंटर किसी भी तरीके से बना सकते हैं, मतलब बड़ा छोटा स्पाइरल, या फिर जो इस तरीके से बनता है कि डॉट और उसकी गिर्द बारीक 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 डॉट्स, तो आप वो वाले भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल एंड योर प्रेफरेंस। ये बनाने के बाद इसके गिर्द एक कवर लाइन, एंड आई होप कि आप लोगों ने जिन्होंने मेहंदी की फ़र्स्ट क्लास अटेंड की होगी उनको याद होगा कि मैंने आप लोगों को परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए ट्रिक बताई थी कि अपने फूल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जब आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो फिर उसकी पत्तियां जब आप बनाएंगे एक एक हिस्सा कंप्लीट करके, तो बिल्कुल सेम साइज़ की बनेंगी। इसके बाद हम इस पे बिल्कुल छोटे वाले फ्लावर्स बनाएंगे। इसके साथ साथ एक और बात मैं बताती चलूँ जो बिगनर्स के स्टूडेंट्स हैं, कि आप लोग स्ट्रेट लाइंस बनाने की प्रैक्टिस किया करें। अगर आपसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनती तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप स्ट्रेट लाइन आपसे नहीं बनाई जा रही तो आप डॉट्स डालें और फिर उसको ज्वाइन कर दें। आप उस तरीके से भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। बनाने के बाद आपने क्या करना है कि हाँ, मैं एक और तरीके की लीफ बनाना आपको भूल गई। गल्फ स्टाइल के जो लीव्स बनते हैं आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। अगर आपसे ऐसे नहीं बनते तो आप उसको खाली बना के उसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं। वो गल्फ स्टाइल चलाते हैं। तो अब ऐसे ही हमने यहाँ इनके साइड्स बनाने हैं।
बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पेपर पे क्यों बनाएं, पेपर पे हाथ पे बना लें डायरेक्ट या किसी और चीज़ पे। पेपर पे बनाने को आप लोगों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह आप हायर लेवल की एजुकेशन हासिल करने के लिए जाएं, उससे पहले आप किंडरगार्टन या नर्सरी ही पढ़ते हैं ना। तो उसी तरीके से जब एक नर्सरी का बच्चा होता है तो उसको डायरेक्ट तो मार्कर नहीं पकड़ा दिया जाता, पेंसिल से पेपर पे ही सिखाया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि पेपर इज़ अ कॉमन मीडियम, तो आप लोगों को सबसे पहले यही कहा जाता है कि पेपर एंड पेंसिल पे प्रैक्टिस करने में। पेंसिल से यहाँ कुछ बना के दिखाती नहीं हूँ इसलिए क्योंकि इट्स टाइम कंज्यूमिंग, वो आप लोग खुद भी घर में मतलब बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वाले लीव्स अगर नहीं बनते तो कैसे बनाए जाएँ, इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि आपने इस तरीके से बनाना है और उसको फिल कर देना है, जो सबसे इजी है। दूसरा ये कि जो डायरेक्ट मेहंदी से निकालते हैं इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, उसके लिए क्या है कि आपने अपने थंब से प्रेशर कंट्रोल करना है अपनी मेहंदी पे। इसके ज़रिए तो आप इस मतलब डिज़ाइन बनाते हैं उंगली से और थंब के ज़रिए आप प्रेशर निकालते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रेशर आप लगाएंगे कोन पे, उतनी ज़्यादा मेहंदी निकलती है। बिल्कुल हल्के प्रेशर से शुरू करनी है और आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रेशर बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, इतना कि ये इतना मोटा निकले। जब ये ऐसे आ जाए ना तो आपने बिल्कुल प्रेशर एंड करके बस इसको यूँ आगे धकेल देना है, खींच देना है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बात यही है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बना सकते हैं। तो इसी तरह आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। जैसे आप बिल्कुल छोटा भी बना सकते हैं, या इससे भी छोटा, या आप बड़ा भी बना सकते हैं। बात ये है कि बिल्कुल हल्के प्रेशर से स्टार्ट करना है, फिर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, फिर इतना मोटा जब हो जाए तो फिर छोड़ दो बस। अब वो थोड़ा गोलाई में भी बनते हैं, थोड़ा मतलब इस तरह रेक्टेंगल में बनते हैं। गोलाई वाले बिल्कुल मोटा प्रेशर निकाल के फिर इस तरीके से छोड़ देना होता है और इनको
आप चाहें तो इस तरीके से बारीक बारीक भी डाल सकते हैं, या चाहें तो इस तरीके से मोटे 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 भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इस तरह छोटे छोटे फ्लावर्स भी भर सकते हैं, या फिर बारीक बारीक कंगूरे भी डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं कंगूरे डाल रही हूँ। मतलब इट्स अप टू यू। मैंने आप लोगों को डिफरेंट तरीके की फीलिंग्स और फ्लावर्स और सिखाए हैं जो फीलिंग्स में या भरी हुई मेहंदियों में यूज़ होते हैं, तो आप उनको यूज़ करके अपने जो डिफरेंट एलिमेंट्स या मोटिव्स होते हैं उनको खूबसूरत बना सकते हैं, या मज़ीद भरा हुआ या गच्छा हुआ जो कहते हैं उस तरीके से बना सकते हैं। अब अगेन आप चाहें तो इस तरीके से बारीक बारीक डाल दें, या फिर आप बड़े बड़े डाल दें। अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाना चाहती तो आप सिंपल ऐसे वाले बना सकते हैं। मैं सिखा रही हूँ अभी, तो इसलिए मैं जो हूँ हर तरीके का आपको बना के एक ही चीज़ में दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं, या आप चाहें तो ज़्यादा उसमें बड़ा भी बना सकते हैं इस तरीके से। और भी बड़ा बना सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, मतलब जितने ज़्यादा राउंड देना चाहें आप दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जैसे आप इस तरीके का भी बना सकते हैं। इतने सारे डिफरेंट स्टाइल के आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप चाहें तो कंगूरे डाल के भी बना सकते हैं, या चाहें तो इस तरीके से लाइन डाल के भी बना सकते हैं। यू आर वेलकम डियर। बाद इस तरीके से मोटी मोटी पेटल्स आपने बनानी है। आपसे अगर इस तरीके से ना बने तो आप इस तरीके से पेटल बनाएं और फिर उसकी आउटलाइन को मोटा कर दें। और इसको बनाने के बाद आप चाहें तो इसको बिल्कुल यहीं पे ख़त्म भी कर सकते हैं, या इसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत मेन चीज़ है कॉमन, वो ये है जो काफ़ी डिज़ाइन से बनते हैं। ये समझे जिस तरह हमने एक्सक्लेमेशन मार्क सीखा था ना, उसी तरह है बस उल्टा। मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क हम हमेशा इस तरीके से बनाते हैं ना, तो अब आपने इसको उल्टा बना दें, मतलब इसकी मोटी वाली साइड से स्टार्ट करना है। और अगर आप ये ना डालना चाहें तो आप इसके ऊपर जिस तरह मैंने आपको ये सिखाए हैं या फिर ये सिखाया है, तो आप ये भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको इसी में बना के दिखाती हूँ। तो मतलब आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके की वेरिएशन कर सकते हैं। मैं क्योंकि रफ़ बना रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से डिज़ाइन को बढ़ा सकते हैं या और मज़ीद खूबसूरत या डिफरेंट तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन में, वो बताना चाह रही हूँ आपको। तो दैट्स वाई मैं एक ही बंच में हर तरीके की चीज़ इस्तेमाल करके आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आप ये वाली छड़ियाँ भी इसके ऊपर बना सकते हैं।
इनको वैसे इंग्लिश में लीफलेट्स कहते हैं, और जब उनको इस तरीके से बना दिया जाए तो मतलब एक बेल की शक्ल में, तो उसको लीफ वाइन्स कहते हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं या आप सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी डाल सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो इस फूल को भी आगे मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने का सिंपल तरीका ये है कि आप इसके ऊपर एक कवर लाइन दें। कवर लाइन जो होती है एक बारीक सी हल्की सी लाइन होती है जो हम बनाते हैं किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट करने के लिए। आप चाहें तो आप लाइन भी बना सकते हैं, इस तरह कंगूरे भी बना सकते हैं। इस तरह बनाने के बाद, मैं बनाना बोली थी तो वाह, बनाने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह कंगूरे भी बना सकते हैं, मतलब स्पाइरल्स या फिर ये स्मॉल पेटल्स या स्मॉल हम्स। मुझे हम्स अच्छे लगते हैं तो मैं हम्स ही बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये परफेक्ट बने, बस डिज़ाइन बढ़ाने के लिए आप कैसे भी बना सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर एक बड़ा सा फूल भी बना सकते हैं, या पत्ता भी बना सकते हैं, या इस तरीके से ही बना सकते हैं, या इस तरीके से बना सकते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं इनका मकसद होता है कि बस ये डिज़ाइन यहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप यही चीज़ें बना के डिज़ाइन को आगे बढ़ाना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यही डाल के बताती हूँ, इसी के आगे बताऊंगी वो। यहाँ पे इसको जो बारीक चीज़ें होती है ना, वो कोन पे बिल्कुल हल्का हाथ रख के बनाई जाती है। नहीं करना चाहें तो आप इसके ऊपर एक कवर लाइन दे सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसी को डबल भी कर सकते हैं या मोटा भी कर सकते हैं। तो हम डबल कर लेते हैं इसको। और इसके बाद आप इसके ऊपर मज़ीद फूल बना सकते हैं। आज हम एक कर्ल फ्लावर बनाते हैं जो मैंने आपको मेहंदी के फर्स्ट क्लास में भी सिखाया था। ये उसी तरीके से बनता है जैसे लीफ वाइन्स बनाए, कि बिल्कुल हाथ से हल्का प्रेशर निकाल के प्रेशर बढ़ाते हैं, फिर अगेन कम करके उसको ख़त्म करके पत्ती बनाते हैं। इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने बिल्कुल बारीक कंगूरे से कवर लाइन दी है। कवर लाइन देने का फ़ायदा क्या होता है कि जब आप कवर लाइन देते हैं ना, तो हर एक एक एलिमेंट और हर एक एक चीज़ जो आप बनाते हैं तो वो प्रॉपर दिख रहा होता है डिज़ाइन में। अच्छा, इस चीज़ का मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि एलिमेंट और मोटिव क्या होता है। तो ये जितनी चीज़ें हमने सीखी ना, ये सारे एक एक एलिमेंट है। कि स्पाइरल है तो खाली फूल है या खाली पत्ती है, तो ये एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जब आप उसको इकट्ठा एक डिज़ाइन की बंच की शक्ल में बनाते हैं तो वो फिर एक मोटिव बन जाता है, या जिसको लोग अक्सर मोटिव भी कहते हैं।
इस तरीके से अब तक मैं जितनी चीज़ें सिखा चुकी हूँ मैंने आपको सब एक ऐसी चीज़ में बना के दिखा दी। अब आप चाहें तो ये जो पत्ती जो बनाया था आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, या चाहें तो इसके अंदर एक एक डॉट डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह से छड़ियाँ बना के छड़ियाँ तो आप किसी भी तरीके की बना सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर जो मोटी मोटी होती हैं इस तरीके की वो भी बना सकते हैं। ये जो होती हैं ये सेम टेक्निक से बनती है, इस तरह ये बनता है। आपने सिर्फ क्या करना होता है कि बिल्कुल हल्के प्रेशर से स्टार्ट करके प्रेशर बढ़ाते जाना है और फिर आगे लाके उसको ख़त्म कर देना है। इस तरीके से आप चाहें तो डॉटेड भी बना सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल बारीक बारीक भी बना सकते हैं। और फिर उनके एंड में या तो इस तरीके से डॉट बना दें, या फिर उसको इस तरीके से लीफ भी बना सकते हैं। इट्स योर चॉइस, मतलब जैसे आपको अच्छा लगे। वरना आप इस तरीके से फूल बना के उसके ऊपर डॉट्स भी भर सकते हैं। तो डायमंड बनाने का भी तरीका यही होता है कि आपने सिंपल स्केच की तरीके की लाइन खींच लेनी है, फिर उसके चारों कोने ज्वाइन कर देंगे। पहले ऐसे ही ज्वाइन करें, जब आपको लगे कि आपका डायमंड सही बनाया है, बन गया है, तो फिर आप इसकी साइड्स को मोटा कर दें, इसका बॉर्डर क्रिएट कर दें। एंड डोंट वरी अगर ये लाइन आपको लगता है कि डिज़ाइन में बाद में दिखेगी, बाद में ये कुछ पता नहीं चलती। इस तरीके से वही ड्रेपिंग टेक्निक यूज़ करके आपने इसमें इस तरीके से बारीक बारीक लाइनें बना देती हैं। अगर आप बारीक नहीं बनाना चाहें तो आप मोटी मोटी भर के उसमें चेक्स वगैरह भी फिल कर सकते हैं। ये बनाने के बाद जिस तरह हमने यहाँ पे कंगूरे से बारीक बारीक आउटलाइन बनाई थी, तो आप इस तरह इसके गिर्द वो भी बना सकते हैं, या आप लाइन भी बना सकते हैं। और फिर आप इस तरह से इसके गिट चाहें तो कंगूरे भर दें, या फिर आपको मैंने जो डिफरेंट फिलिंग के स्टाइल्स बताए हैं कि जैसे स्पाइरल खाली या किसी और स्टाइल की फिलिंग जो आपको अच्छी लगती हो वो आप बना सकते हैं। फिलिंग्स जो मैंने सिखाई थी उनका मकसद ये नहीं है कि जब आप कोई जाल बनाना चाहें या कोई पट्टा बनाना चाहें तो तभी वो यूज़ होंगे। आप उनको एक एक लाइन या दो दो लाइन उसकी आप इस तरीके से मोटिव्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं।
अब इसके गिर्द इसी तरीके से मैंने आपको जो यहाँ पे स्पाइरल्स बताए थे ना, वही मैं स्पाइरल बना रही हूँ। अगर आप ये ना चाहें तो आप ये भी लीफ वाइन्स भी बना सकते हैं, या फिर कोई और स्टाइल का फूल छोटे छोटे, मतलब आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आपने क्या करना होता है, बस मोटिव बनाते हुए कि एक के बाद एक आउटलाइन फिलिंग की बनानी होती है ना, तो आप किसी भी तरीके की बना सकते हैं। बनाने के बाद इसके ऊपर हम वही जैसे गल्फ फ्लावर में ये वाली पत्तियाँ बनती हैं, बस वो पत्तियाँ इसके ऊपर बनानी हैं। आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह कुछ और भी बना सकते हैं। मतलब अब तक आपने जितने भी फूल या फिलिंग्स या बेल के स्टाइल सीखे हैं, उनमें से आप जो चाहें बना सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर कवर लाइन देंगे। आप अगर मज़ीद डिज़ाइन और मज़ीद मेहंदी की वीडियोस देखना चाहते हैं, वो लोग जिनको बेसिक आता है, वो आप मेरे पेज पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। इस हिना आर्ट बाय सानिया, इसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से और भी डिज़ाइंस के स्टाइल्स और उनको बनाने के तरीके जो मुश्किल होते हैं वो सीख सकते हैं, और वो उनके लिए है जिनको बेसिक मेहंदी आती है। इसके बाद आप एक और तरीके की गल्फ फिलिंग कर सकते हैं इसके पास। ये जो नेगेटिव स्पेस फिलिंग होती है, आप वो भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम नेगेटिव स्पेस फिलिंग करेंगे। नेगेटिव स्पेस फिलिंग में क्या होता है कि ये जितनी भी गैप्स ये चीज़ें रहती हैं ना, मतलब ये बीच में से इनको सबको मेहंदी से भर देंगे।
चीज़ें बनाने की। तो जब आप एक चीज़ पेंसिल से अच्छे से बना लेते हैं ना, तो फिर भले आप पेन ब्रश से बनाएं या मेहंदी की कोन से बनाएं, आप वो चीज़ बहुत अच्छे से बना सकते हैं। एक ये स्टाइल का बन सीखा और मैंने आपको बताया कि आप किस तरह डिफरेंट वेरिएशंस करके डिज़ाइन को बढ़ा सकते हैं, किसी मोटिव को बढ़ा के अच्छा सा बना सकते हैं। दूसरा हमने एक ये सिंपल सा बिगनिंग के लिए बन सीखा। मैंने आपको कुछ लीफ वाइन्स वगैरह बनाने का तरीका बताया है ताकि आप अच्छा सा मतलब डिज़ाइन बना सकते। एंडिंग इनको टर्मिनल्स कहा जाता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया था। टर्मिनल